हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। जल्दी से जुड़ जाइएगा। संजू सैनी जुड़ गए क्या? संजू बेटे अपना माइक अनम्यूट करिए अब। हो ना? नहीं सुन रहे हैं? हाँ सर हो गया। आवाज आ रही है सभी को मेरी? हाँ सर। यस सर। ठीक है, देखिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और कल और परसों 2 दिन जो मैंने आपसे बातें की हैं वो विशेष तौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ और हानियों पर बात की है मैंने, कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके कौन कौन से लाभ हैं और किस प्रकार की हानियां हैं। जिसमें 2 प्रकार के लाभ हमने किए हैं, एक आर्थिक लाभ और दूसरे गैर आर्थिक लाभ। आर्थिक लाभ का संबंध आर्थिक क्रियाओं से है और गैर आर्थिक लाभ जो है उसमें शिक्षाप्रद लाभ है, सभ्यता संस्कृति के लाभ हैं, ये हमने उसमें किए थे। और साथ में हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाली हानियां ये हमने की थी, जिसमें मैंने आपको लगभग 10-12 बिंदु बताए हैं। और उनमें हमने भ्रष्टाचार की प्रवृत्तियां, उच्च गुणवत्ता वस्तुओं का निर्यात, उपभोक्ता की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य, ये सब हमने उसकी हानियों में किया है। राजनीतिक प्रभुत्व का प्रसार, ठीक है ना। अब हम आज जो चर्चा करेंगे आपसे, क्योंकि ये चैप्टर तो अपना पहला जो चैप्टर है तो कंप्लीट हो गया है, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ एक तो ये सीखना था, जिसमें अंतर क्षेत्रीय व्यापार क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इस चीज को अलग डिफाइन करना था। इसे गृह व्यापार भी कहते हैं, इसे बाह्य व्यापार कहते हैं, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, इसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इस प्रकार से इसको नाम के आधार पर हम सबको अलग करना था। दूसरा हमें यह करना था इस चैप्टर के अंदर कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का औचित्य एक अलग अवधारणा के रूप में, या फिर यूं कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं, इसको हम बिंदुवार बताएंगे कि दोनों व्यापारों में कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो मिलती हैं। जैसे श्रम विभाजन विशिष्टीकरण की मैंने बात की, 2 पक्षों की बात की, ठीक है ना। इसके अलावा विनिमय की बात की। ये कुछ इस तरह के बिंदु थे जो दोनों प्रकार के व्यापारों को एक ही मानते थे। फिर हमने इनके अंतर की बात की कि जो भौगोलिक दूरी के आधार पर हमने किया, विशिष्टीकरण के जो लाभ है उसके आधार पर हमने किया, और उन अंतर के आधार पर हमने ये स्पष्ट किया कि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है वो अंतर क्षेत्रीय व्यापार से अलग है, जिसमें 2 प्रकार के विचारों पर मैंने बल दिया। एक में तो ये कहा गया था कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार से बिल्कुल अलग है, दोनों अलग अलग प्रकार की उदाहरण हैं। इस बात का समर्थन क्लासिकल अर्थशास्त्री प्रोफेसर एडम स्मिथ, जे.एस. मिल और रिकार्डो, ये लोग कहते हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार में जो बातें मिलती हैं या उदाहरणें जो मिलती हैं
वो अलग हैं और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अलग हैं, इसलिए दोनों अलग अलग प्रकार के व्यापार हैं। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री प्रोफेसर हेक्सर ऑलिन की जब हम बात करते हैं तो प्रोफेसर हेक्सर ऑलिन जो है वो ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है ये अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है। इन दोनों में अंतर है तो केवल डिग्री मात्र का है, अंश मात्र का है, बाकी इनमें अंतर नहीं पाया जाता। आगे जाकर अंतर क्षेत्रीय जो व्यापार है वही अंतरराष्ट्रीय व्यापार बनता है। तो एक हमने इस बात पर बिंदुवार अध्ययन किया है। उसके अलावा फिर हमने अंतरराष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होने वाले लाभ और हानियों पर हमने चर्चा की है। तो लाभों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया है कि आर्थिक लाभ कौन कौन से हैं और गैर आर्थिक लाभ कौन कौन से हैं और हानियां कौन कौन सी है। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हमने पढ़ी हैं। इसमें से यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार से आता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ हानि लिखिएगा, या तो इस प्रकार से आता है या फिर इस प्रकार से आएगा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या अंतर क्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है या विशिष्ट दशा नहीं है। तो आपको फिर वहां समानता और असमानता के बिंदु लेकर उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहां दोनों जो बातें हैं ये व्यापार को स्पष्ट करती हैं। तो ये पहला जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट रूप से इसके मीनिंग पर, इसकी समानताएं असमानताओं पर और लाभ हानियों पर काम करता है। तो इस तरीके से अपना पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका पीडीएफ भी मैंने आपको डाल दिया, वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब जो मैं आपसे चर्चा करूंगा आगे वो मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं आपसे वन बाय वन चर्चा करूंगा कि आपको वो क्वेश्चन कितने समझ आए हैं और कितने समझ नहीं आए हैं। तो उसका आपकी स्लाइड पे मैं पीडीएफ दे रहा हूं। आप सभी को ये स्लाइड स्पष्ट दिख रही होगी। अपना माइक सभी अनम्यूट कर लें। देखिए छात्रों, अपना जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एक देश की सीमा पहला क्वेश्चन है, एक देश की सीमा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। यह अपना पहला क्वेश्चन है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए हैं। देश की सीमा के, एक देश की सीमा के अंदर या उसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं। क्या उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, नंबर एक। क्या उसको विदेशी व्यापार कहते हैं, नंबर दो। क्या उसको अंतर क्षेत्रीय व्यापार कहते हैं, नंबर तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वैसे तो इसके आंसर आगे लिखे हुए हैं, आप थोड़ा सा बौद्धिकता, लेकिन आपको थोड़ा जज ऑप्शनों में से किस प्रकार का आंसर यहां हो सकता है। तो चूंकि अंतर्गत की हम बात कर रहे हैं, व्यापार इसका सटीक आंसर हो, ठीक है ना। इसमें चार विकल्प हैं, चार विकल्पों में जो सही विकल्प होगा अंतर क्षेत्रीय व्यापार, एक देश की सीमा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के बीच होने वाला व्यापार। सुन रहे हो मुझे? मुस्कान नहीं सुन रहे? सुन रहे हैं सर। कौन सा व्यापार होता है बेटा, एक देश की सीमाओं के अंदर जो व्यापार होता है वो कौन सा व्यापार होता है? अंतर क्षेत्रीय व्यापार। वेरी गुड, अंतर क्षेत्रीय व्यापार। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार होता है वो एक देश की सीमाओं के अंदर होता है। इंटर रीजनल ट्रेड, इसको गृह व्यापार भी कहते हैं, इसको राष्ट्रीय व्यापार भी कहते हैं, इसको स्थानीय व्यापार भी कहते हैं, और इसको बंद अर्थव्यवस्था का व्यापार भी कहते हैं, क्लोज इकोनॉमिक ट्रेड। और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है वो दो या दो से अधिक देशों के मध्य जो व्यापार किया जाएगा वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, जिसको द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार भी हम कह सकते हैं, जिसको हम बाहरी व्यापार भी कह सकते हैं, बाह्य व्यापार भी कह सकते हैं, या हम खुली अर्थव्यवस्था का व्यापार भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अपना दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तु व सेवाओं
के होने वाले आदान प्रदान को क्या कहते हैं? दो देशों के बीच में वस्तु सेवाओं का लेन देन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको किस प्रकार का व्यापार कहेंगे? तो उसका पहला विकल्प आपके सामने अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्या वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, अंतर क्षेत्रीय व्यापार होगा, या वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा, या वो क्षेत्रीय व्यापार होगा, या वो देशी व्यापार होगा? अब देखिए यहां पर ये देशी शब्द आ गया है। यहां भी कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, देशी और देशीय दो शब्द हैं, देशी व्यापार और देशीय व्यापार, इन दोनों में भी आपको अंतर करना पड़ेगा। देशी व्यापार तो डोमेस्टिक ट्रेड होता है, जो अपना व्यापार होता है, घरेलू व्यापार होता है, जिसको हम राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, वो देशी व्यापार होता है। और देशीय का मतलब होता है दो देशों के बीच होने वाला व्यापार, इसका मतलब वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। तो आपके सामने यह जो विकल्प है, चार विकल्प दिए गए हैं कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार होगा या अंतरराष्ट्रीय होगा, क्षेत्रीय व्यापार होगा या देशी व्यापार होगा। तो सलोनी बुंदल आप सुन रहे हो मुझे? यस सर। बेटे बताइए, दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य वस्तु या सेवाओं का होने वाला व्यापार या वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान जो किया है, किस प्रकार का व्यापार क्या? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा सर। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, चूंकि इसलिए इस प्रकार का जो व्यापार होगा वो कौन सा व्यापार कहलाएगा? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक समानता बताइए। हमने समानताएं और असमानताएं पढ़ी हैं। समानताओं में मैंने बहुत सारे बिंदु बताए आपको, विशिष्टीकरण की बात की है, श्रम विभाजन की बात की है, दो पक्षों की बात की है, वस्तु विनिमय की मैंने बात की है। ठीक है ना, तो ये सब समानता के बिंदु हैं। तो इनमें से आपको ये ढूंढना है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समानता क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला विकल्प आपके सामने, दोनों में क्रेता विक्रेता का होना। दो पक्ष की बात आ गई ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी क्रेता होता है और विक्रेता होता है, ऐसे ही अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी क्रेता विक्रेता होता है। जब तक व्यापार में दो पक्ष नहीं होंगे, एक लेने वाला एक देने वाला, तब तक व्यापार संभव नहीं है। तो पहला बिंदु ये कह रहा है दोनों में क्रेता विक्रेता का होना, ये समानता बन रही है। दूसरा जो बिंदु है हमारा वो ये कहता है दोनों में भाषा का अंतर होना, ये समानता नहीं हो सकता। लैंग्वेज का जो डिफरेंस है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में और जो रीजनल ट्रेड है हमारा अंतर क्षेत्रीय व्यापार है उसमें अलग अलग होता है। हम अंतर क्षेत्रीय व्यापार में स्थानीय भाषा में चर्चा करते हैं, स्थानीय भाषा में बातें करते हैं, या हमारा जो विचार का आदान प्रदान होता है वो स्थानीय भाषा में होता है, जबकि अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है वो अलग प्रकार की भाषा में बात करता है। तो देखिए यहां भाषा का अंतर होना, या फिर हम कह सकते हैं दोनों में प्रतिबंध का होना। दोनों में प्रतिबंध अलग अलग सरकारों का होता है, एक में डोमेस्टिक गवर्नमेंट होती है, एक में इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती है। दोनों देशों में या दोनों प्रकार के व्यापारों में अलग अलग सरकारें होती हैं, उनके अलग अलग प्रतिबंध होते हैं। तो इसमें चौथा विकल्प आपके सामने, दोनों में मुद्रा की इकाई अलग अलग होना। तो ये चार विकल्प में से आपको ये बताना है कि अंतर क्षेत्रीय व्यापार एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समानता क्या है। तो बताइए, संजू सैनी सुन पा रहे हैं मुझे? बताइएगा इसमें समानता कौन सी है? सर दोनों में क्रेता और विक्रेता का होना। दोनों में क्रेता और विक्रेता का होना। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में भी क्रेता विक्रेता होते हैं और अंतरराष्ट्रीय में भी होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट वाला होगा, दोनों में क्रेता विक्रेता का होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छात्रों हमारा, आंतरिक व अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों का मुख्य आधार क्या है?
मतलब आंतरिक व्यापार क्यों किया जाता है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्यों किया जाता है, इसका सबसे मुख्य आधार क्या है कि व्यापार करने का लॉजिक क्या है। तो वो आपको इनमें 4 विकल्प में ढूंढना है। पहला विकल्प आपके सामने है श्रम विशिष्टीकरण व कार्यों का केंद्रीकरण। श्रम में विशिष्टीकरण होना, विशिष्टीकरण की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। विशिष्टीकरण का मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं को कोई साधन या कोई कर सकता है। जैसे कोई ड्राइंग बनाने वाला है, ठीक है ना, तो वो ड्राइंग बहुत अच्छे से बना सकता है, वो उसमें उसकी मास्टरी है, वो उसमें दक्ष है, उसमें विशिष्ट है। अब इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला ड्राइंग नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो हम ये उदाहरण देकर बता सकते हैं कि जो ड्राइंग पढ़ाने वाला है